सस्पेंड नहीं किया। बट 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगांव में जो टूरिस्ट पर अटैक हुआ, जिसने भारतीय सरकार को मजबूर कर दिया टू सस्पेंड इंडस वाटर ट्रीटी। लेकिन इस ट्रीटी के सस्पेंशन से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा और इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, ये सब जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सो आफ्टर सब्सक्राइबिंग जियो स्टूडियो, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इंडस रिवर सिस्टम हिमालयन रिवर सिस्टम के 3 मेजर रिवर बेसिन में से एक है। ये रिवर अपने न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज के साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में फ्लो करती है। 3000 किलोमीटर का लेंथ वाला ये नदी पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट और एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर में से एक है। अगर हम इंडस रिवर के ओरिजिन और कोर्स की बात करें तो इंडस तिब्बतन रीजन के कैलाश माउंटेन रेंज में मानसरोवर लेक के पास बोखरचू ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है। ऑरिजिनेट होने के बाद ये उत्तर पश्चिम की दिशा में बहती हुई देमचौक नामक स्थान से भारत के यूनियन टेरिटरी लद्दाख में एंटर करती है। लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करते हुए ये गिलगित बल्तिस्तान से पाकिस्तान में एंटर करती है। फिर वहां से ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हुई पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में सेडिमेंट गैदर करती हुई कराची के पास अरेबियन सी में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। दोस्तों, यहाँ पर आप 2 चीजें नोट कर लीजिएगा। पहला ये है कि डॉल्फिन की सब स्पीसीज ब्लाइंड इंडस रिवर डॉल्फिन एक्सक्लूसिवली इंडस रिवर में पाई जाती है, और दूसरी कि इंडस रिवर भारत के सिर्फ और सिर्फ लेह डिस्ट्रिक्ट से ही फ्लो करती है। अगर हम इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो झेलम, चेनाब, रावी, बीज और सतलज इंडस की प्रमुख ट्रिब्यूटरी है, जिसे पंचनाट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें चेनाब को इंडस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कंसिडर किया जाता है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि इंडस रिवर सिस्टम इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्री से बहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन सी कंट्री इंडस रिवर सिस्टम की कितनी वाटर यूज करेगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1954 में वर्ल्ड बैंक ने दोनों कंट्री को सबमिट किया था एक प्रपोजल, जिसमें 6 साल तक बात होने के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान 19 सितंबर 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन किए थे, और जिसे वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था। इस ट्रीटी ने 2 रिवर्स ग्रुप बनाए, इंडस, झेलम और चेनाब को मिलकर बना वेस्टर्न रिवर, जिसका पानी पाकिस्तान यूज करती है, और दूसरी तरफ रावी, बीज और सतलज मिलकर बनी ईस्टर्न रिवर, जिसका पानी भारत यूज करता है। 2017 में इस ट्रीटी में सिग्निफिकेंट चैलेंजेस आए थे, जब भारत ने झेलम रिवर के ट्रिब्यूटरी किशनगंगा रिवर पर किशनगंगा डैम कंस्ट्रक्ट करने के बाद चेनाब रिवर पर रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर कंटिन्यू काम कर रही थी। फिर 2023 में भारत ने इस ट्रीटी पर बायलैटरल मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट की, जो पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। फिर 2024 में भारत ने परमानेंट इंडस कमीशन की सारी मीटिंग को कैंसिल कर दिया। लेकिन हाल ही में 22 अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में टूरिस्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से 26 टूरिस्ट मारे गए, तो भारतीय सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। आर्टिकल 370 हटाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर को इम्प्रूव करने के लिए बजट का सिग्निफिकेंट अमाउंट एलोकेट करती है, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। इवन फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारतीय सरकार ने टोटल 2489 करोड़ रुपए टूरिस्ट सेक्टर के लिए एलोकेट किया है। बट अगर ऐसे टेररिस्ट अटैक होते रहे तो ये भारत के बढ़ते टूरिज्म सेक्टर को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचेगा? देखिए, इंडस रिवर सिस्टम का 80% वाटर पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर और हाइड्रो पावर पूर्ण रूप से इंडस रिवर सिस्टम पर ही डिपेंडेंट है, स्पेशली पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रोविंस। और जैसे हमारे भारत के पास मल्टीपल रिवर्स हैं, ये फैसिलिटी पाकिस्तान के पास नहीं है। दूसरी तरफ इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर जो परमानेंट कमीशन बैठाई गई थी, जो रिवर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसे रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम और फ्लड रिलेटेड जानकारी शेयर करती थी, ऐसे में इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से अब ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी, जो पाकिस्तान को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाएगी। इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा कि एनी अटेम्प्ट टू स्टॉप और डाइवर्ट द फ्लो ऑफ वाटर बिलोंगिंग टू पाकिस्तान एज पर इंडस वाटर ट्रीटी एंड द असरप्शन ऑफ राइट्स ऑफ लोअर रिपेरियन विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर एंड रेस्पॉन्डेड विद ए फुल फोर्स। जहां लोअर रिपेरियन का मतलब होता है डाउनस्ट्रीम पोजीशन। पाकिस्तान के नेशनल फार्मर यूनियन के चेयरमैन खालिद हुसैन बथ ने कहा कि दिस इज अ ट्रू वॉर। वी ऑलरेडी हैव ए वाटर शॉर्टेज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, लो रेनफॉल दिस ईयर एंड लिमिटेड स्नो मीन्स दैट द वाटर लेवल इज ऑलरेडी 20 to 25% लोअर देन द लास्ट ईयर। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।